फ्रेंड्स, नीट एग्जामिनेशन सेशन 2024 हमारा बैच है डॉक्टर साहब बैच में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है, वेलकम है और स्वागत है। टॉपिक है अपना लीवर। क्या क्या खास बातें नीट के एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती हैं, चर्चा करेंगे। देखिए, पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है, सबसे बड़ी ग्रंथि जो रहती है अपने शरीर की वह कौन सी है? लीवर है। वेट कितना होता है मनुष्य में? लीवर का जो वेट होता है वह कितना होता है? लगभग 1.3 kg, यानी कि 1.3 किलो। नेक्स्ट खास बात क्या है कि यह कहाँ स्थित होता है, तो आप ध्यान में रखेंगे राइट साइड में स्थित होता है, लेफ्ट साइड में हार्ट स्थित होता है और राइट साइड में क्या स्थित होता है? लीवर स्थित होता है, लेकिन डायफ्राम के नीचे, डायफ्राम के नीचे स्थित होता है। ये ध्यान में रखना, दाईं और डायफ्राम के नीचे स्थित होता है। फिर ब्लड सप्लाई जो होती है, लीवर को ब्लड सप्लाई कौन करता है? नंबर 1 हिपेटिक पोर्टल वेन और दूसरी हिपेटिक आर्टरी, यकृतीय शिरा और यकृतीय धमनी, इनके द्वारा इनको ब्लड सप्लाई होता है। नेक्स्ट कि रक्त का संग्रहण जो होता है इसे वापस कौन के लेके जाता है, वो मैंने बता दिया, सप्लाई हिपेटिक वेन के द्वारा और पश्चिमाश्रा में खुलती है हिपेटिक वेन। ठीक है, हिपेटिक पोर्टल वेन इसका संग्रह करती है, यहाँ से ब्लड संग्रह करती है। ठीक है, अब और देखिए खास इंपॉर्टेंट बात क्या है, लीवर जो होता है, लीवर जो होता है अपनी जो सिलोम जो होती है अंदर, सिलोम आपको पता है कि एलिमेंट्री कैनाल और रिब्स जो होती हैं या और बॉडी वॉल जो होती है, उनके बीच का स्पेस जो होता है उसको क्या कहते हैं? सिलोम कहते हैं। और मनुष्य जो है एक क्या है? ट्रू सिलोम इसमें पाई जाती है। तो सिलोम से ये किसके द्वारा जुड़ा रहता है? अंदर की ओर ये जिस संरचना के द्वारा जुड़ा रहता है उसका नाम है सेप्टम ट्रांसवर्सम। ये ध्यान में रखना, सेप्टम ट्रांसवर्सम पर्सन बनता है सेप्टम ट्रांसवर्सम, आप लोग ध्यान में रखेंगे। रेबिट्स जो होते हैं उनमें लीवर जो होता है 5 कोलियों का 5 लोब्स उसमें पाई जाती हैं। लेफ्ट साइड में 3 लोब्स पाई जाती हैं, राइट साइड में 2 लोब्स पाई जाती है। नाम याद रखना, ये लीवर लोब्स ही हैं, पर्सन बन सकता है। मेमल्स में पाई जाती हैं, तो यहाँ पर बनता है कि लेटेरियल लोब्स, लेफ्ट लेटेरियल लोब्स, लेफ्ट सेंट्रल लोब्स और लेफ्ट, ये और थर्ड है स्पाइजिलियन लोब, मतलब लेटेरियल लोब, सेंट्रल लोब और स्पाइजिलियन लोब। 3 प्रकार की लोब्स जो होती हैं वो लेफ्ट साइड में पाई जाती हैं, राइट साइड में 2 लोब्स पाई जाती हैं। नंबर 1 सेंट्रल लोब और नंबर 2 कॉडल लोब, मतलब पुच्छिए पोली और केंद्रीय पोली। ठीक है ना, दोनों 2 पोलिया, राइट साइड में 2, लेफ्ट साइड में 3 इन रेबिट। ठीक है, नेक्स्ट और देखिए और ध्यान रखिए, लार्जेस्ट लोब कौन सी है? तो आप बताएंगे राइट सेंट्रल लोब जो होती है वह लार्जेस्ट लोब है। ये भी बढ़िया प्रश्न है, लीवर जो होता है उसमें लार्जेस्ट लोब कौन सी है? तो आप बताएंगे राइट सेंट्रल लोब। ठीक है, और स्मॉलेस्ट लोब जो है वह है स्पाइजिलियन लोब। कौन सी है बच्चा? स्पाइजिलियन लोब जो होती है वह क्या है भाई? स्मॉलेस्ट लोब है। इतनी सी बात आपको मालूम पड़ गई होगी, ध्यान रखना, सेप्टम ट्रांसवर्सम द्वारा जुड़ा रहता है। ठीक है, सबसे बड़ी ग्रंथि है, 5 कोलियों की बनी होती है। लेफ्ट साइड में 2 कोलियां होती हैं, राइट साइड में 3, लेफ्ट साइड में 3 कोलियां होती हैं, राइट साइड में 2 कोलियां होती हैं। लेफ्ट लेटेरियल लोब, लेफ्ट सेंट्रल लोब और स्पाइजिलियन लोब। स्पाइजिलियन लोब जो होती है वो स्मॉलेस्ट है। ठीक है, और दाहिनी और जो सेंट्रल लोब स्थित होती है वह लार्जेस्ट लोब होती है। इतनी बात समझ में आ गई, तो आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि हिस्टोलॉजी ऑफ लीवर। लीवर की हिस्टोलॉजी क्या है? जब इसका अपन टीएस वगैरह अपन काटते हैं तो उसमें क्या क्या स्ट्रक्चर अपने को दिखाई देते हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न है, कौन सा? गिल्सन कैप्सूल कहां पाया जाता है? बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है भाई, ध्यान से देखना। गिल्सन कैप्सूल, तो ध्यान रखिए कि लीवर जो होता है उसका आवरण, उसका एनवेलोप जो होता है उसका, वह है उसकी बाहरी और बाहरी आवरण जो होता है उसको विसरल पेरिटोनियम कहते हैं या फिर सीरस कैप्सूल कहते हैं। बाहरी जो आवरण है इसका जो लीवर को घेरे हुए है उसका नाम है सीरस कैप्सूल। सीरस कैप्सूल या विसरल पेरिटोनियम, बाहरी आवरण विसरल पेरिटोनियम या सीरस कैप्सूल, याद रखना भी। ठीक है, और आंतरिक इंपोर्टेंट है, आंतरिक इंपोर्टेंट है। आंतरिक क्या है? गिल्सन कैप्सूल जो होता है वह लीवर को घेरे हुए रहता है। गिल्सन कैप्सूल, ध्यान रखना, गिल्सन कैप्सूल किससे संबंधित है? ये भी बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है। गिल्सन कैप्सूल किससे संबंधित है? बहुत बार पूछा जा चुका है। तो गिल्सन कैप्सूल लीवर का आंतरिक आवरण है, इंटरनल एनवेलोप है किसका? लीवर का। कौन? गिल्सन कैप्सूल, ये ध्यान में रखेंगे। फिर देखिए कि लीवर, ये गिल्सन कैप्सूल जो होता है वो अंदर की ओर धंस जाता है और अंदर की ओर धंस करके क्या बनाता है बच्चा?
पॉलीहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है। उन पॉलीहेड्रल स्ट्रक्चर को अपन क्या कहते हैं? हिपेटिक लोब्स कहते हैं। हिपेटिक लोब्स कहते हैं। हिपेटिक लोब्स किस प्रकार का स्ट्रक्चर पॉलीहेड्रल लोब्स बनाता है, जिनको अपन क्या कहते हैं? हिपेटिक लोब्यूल्स कहते हैं। हिपेटिक लोब्यूल्स कहते हैं। गिल्सन कैप्सूल अंदर की ओर धंसकर अनेक पॉलीहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है, जिनको हिपेटिक लोब्स कहते हैं। ध्यान में रखना, हिपेटिक लोब्स भी गिल्सन कैप्सूल से घिरे रहते हैं। हिपेटिक लोब्स किससे घिरे होते हैं? गिल्सन कैप्सूल से घिरे रहते हैं। ये गिल्सन कैप्सूल है, ये अंदर की ओर धंस करके इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनाता है। इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं बच्चा? इन स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? पॉलीहेड्रल होता है। इन स्ट्रक्चर को अपन क्या कहते हैं बच्चा? हिपेटिक लोब्यूल्स कहते हैं। हिपेटिक लोब्यूल्स। और हिपेटिक लोब्यूल्स जो होती है ना, उनके केंद्र में हिपेटिक लोब्यूल्स जो होती है उनके केंद्र में क्या पाई जाती है? सेंट्रल वेन्यूल्स पाई जाती है। ये भी ध्यान रखना, इनके सेंटर में सेंट्रल वेन्यूल्स पाई जाती है। क्या पाई जाती है? सेंट्रल वेन्यूल्स पाई जाती है। किसके केंद्र में? हिपेटिक लोब्यूल्स के केंद्र में क्या पाई जाती है? सेंट्रल वेन्यूल्स पाई जाती है। ये भी ध्यान में रखेंगे। और हिपेटिक लोब्यूल्स जो होता है उसके प्रत्येक एंगल पर, ये जो एंगल है इन पर, प्रत्येक एंगल पर क्या पाया जाता है बच्चा? प्रत्येक कोण पर हिपेटिक ट्रेड पाया जाता है। प्रत्येक एंगल जो प्रत्येक कोण जो होता है किसका? हिपेटिक लोब के प्रत्येक कोण पर क्या पाया जाता है? हिपेटिक ट्रेड पाया जाता है। हिपेटिक ट्रेड गिल्सन कैप्सूल के संयोजी तक जो कनेक्टिव टिश्यू है, यहाँ पर गिल्सन कैप्सूल जो होता है उसके कनेक्टिव टिश्यू में ये हिपेटिक लोब पाया जाता है। खास बात क्या है? इसमें 3 ट्यूबल्स पाई जाती हैं। हिपेटिक ट्रेड में 3 ट्यूबल्स पाई जाती हैं। कौन कौन सी पाई जाती हैं? एक तो ब्रांच ऑफ हिपेटिक पोर्टल वेन, हिपेटिक पोर्टल वेन जो होती है उसकी ब्रांच पाई जाती है। नेक्स्ट ब्रांच ऑफ हिपेटिक आर्टरी, मतलब धमनी की शिरा की, इन दोनों की तो ब्रांच पाई जाती है। और एक और इंटरलोब्यूलर हिपेटिक डक्ट्यूल्स पाई जाती है। इंटरलोब्यूलर हिपेटिक डक्ट्यूल्स। ये 3 बात ध्यान में रखेंगे कि हिपेटिक ट्रेड जो होती है उनमें 3 ट्यूबल्स जो खुलती हैं उनका सही समूह क्या है, पूछ लेंगे। तो पहला है ब्रांच ऑफ हिपेटिक पोर्टल वेन, ब्रांच ऑफ हिपेटिक आर्टरी, फिर नंबर 3 है इंटरलोब्यूलर हिपेटिक डक्ट्यूल्स। ठीक है, ये 3 ट्यूबल्स मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? हिपेटिक ट्रेड का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट बात देखिए आप ध्यान से, सारी इंपॉर्टेंट बातें हम लाने की बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हिपेटिक ट्रेड का जो आवरण है, हिपेटिक ट्रेड जो होता है, त्रिक जो होता है, उसका आवरण क्या कहलाता है? पेरीवेस्कुलर कैप्सूल कहलाता है। ये भी ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है। गिल्सन कैप्सूल के समान पेरीवेस्कुलर कैप्सूल भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन पेरीवेस्कुलर कैप्सूल किसका है? हिपेटिक ट्रेड का आवरण क्या कहलाता है? पेरीवेस्कुलर कैप्सूल कहलाता है। हिपेटिक ट्रेड का आवरण पेरीवेस्कुलर कैप्सूल कहलाता है। देखिए लीवर सेल को क्या कहते हैं? आपको पता है लीवर सेल, लीवर में जो सेल्स पाए जाते हैं वो पॉलीगोनल होते हैं। बहुत बार पूछा जाता है, इनका साइज पूछा जाता है, किस साइज की होती है, किस आकार की होती है, शेप किस शेप में होती है? तो आप बताएंगे पॉलीगोनल शेप में होती है। किस शेप में होती है बच्चा? पॉलीगोनल शेप में होती है। कौन सी सेल होती है? हिपेटिक सेल्स होती है। और हिपेटिक लीवर में पाए जाने वाली जो सेल्स हैं उनको किस प्रकार की होती है? पॉलीगोनल होती है। और उनके लिए एक नाम है, क्या नाम है बच्चा? हिपेटोसाइट्स कहते हैं उनको। क्या कहते हैं? हिपेटोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, हिपेटोसाइट्स कहते हैं। और ये हिपेटोसाइट्स जो होती है ना वो इस प्रकार से मैनेज हो जाती है। हिपेटोसाइट्स पॉलीगोनल होती हैं और हिपेटोसाइट्स जो व्यवस्थित होकर के ये ऐसे, ठीक है ना, कई ये लाइन बनाती है। कहने का मतलब इस प्रकार से आप इनको पॉलीगोनल समझना। ठीक है, ये क्या बनाती है बच्चा? इस प्रकार का स्ट्रक्चर बना लेती हैं। और स्ट्रक्चर बना लेती हैं तो इनको अपन क्या कहते हैं? हिपेटिक लेमिनी कहते हैं। ये हिपेटिक लेमिनी होगी, ये भी हिपेटिक लेमिनी है, ये भी हिपेटिक लेमिनी है। हिपेटिक लेमिनी किसे कहेंगे? हिपेटोसाइट्स की लाइंस जो होती हैं उनको हिपेटिक लेमिनी कहते हैं। किसमें पाई जाती है? ये किसमें पाई जाती है? जो हिपेटिक लोब्यूल्स जो पाई जाती है ना उनमें, ठीक है ना, हिपेटिक लेमिनी कहते हैं। और हिपेटिक लेक्यूनी, जो हिपेटिक लेमिनी जो है इनके बीच का जो स्पेस है, इनके बीच का ये जो स्पेस है, ये स्पेस जो बच रहा है, इस स्पेस को अपन क्या कहते हैं? हिपेटिक लेक्यूनी या हिपेटिक लेक्यून कहते हैं। और हिपेटिक लेक्यून जो होता है वह 2 हिपेटिक लेमिनी के बीच में पाए जाने वाला स्थान है, और जिसको अपन क्या कहते हैं बच्चा? सिनुसोइड्स कहते हैं।
क्या कहते हैं? सिनुसोइड्स कहते हैं। सिनुसोइड, सीरा पात्र सिनुसोइड कहते हैं या सीरा पात्र कहते हैं। बढ़िया पर्सन बनता है। अब देखिए कूपर सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। कूपर सेल्स कहां पाई जाती है? गिल्सन कैप्सूल किससे संबंधित होता है? हिपेटोसाइट्स क्या होती हैं? बहुत सारे इंपॉर्टेंट पर्सन हैं, उनके ऊपर आप लोगों को ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि ध्यान से सुनेंगे तो ही एग्जाम में हम सही ऑप्शन चुनेंगे। ध्यान से देखना, कूपर सेल जो होती हैं कहां पर पाई जाती है? पहली बात लीवर में पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है बच्चा? लीवर में पाई जाती है। और लीवर में कहां पर पाई जाती है? सिनुसोइड्स में पाई जाती है, शीरा पात्रों में पाई जाती है। क्या करती है? जो डेड आरबीसी जो होती है, मृत आरबीसी होती है, उसका भक्षण करती है। और आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन जो होता है उसको तोड़ने का कार्य करती है। कौन? कूपर सेल। कूपर सेल, कूपर सेल्स। कूपर सेल्स लीवर में पाई जाती है, लीवर के सिनुसोइड्स में पाई जाती है। मृत आरबीसी का भक्षण करती हैं। डेड आरबीसी जो होती है उसको क्या करते हैं भाई? भक्षण करती हैं और हीमोग्लोबिन को तोड़ती हैं। ठीक है। हिपेटिक लोब्यूल्स की सेंट्रल वेन्यूल्स मिलकर एक जोड़ी। अब क्या होता है? हिपेटिक लोब्यूल्स मैंने जो बताया था उसकी में बीच में एक सेंट्रल वेन्यूल्स पाई जाती है। सेंट्रल वेन्यूल जो होती है वो जुड़ जाती है सारी। ठीक है। और एक जोड़ी हिपेटिक वेन्स का निर्माण करती है। और ये हिपेटिक वेन्स जो होती है वो किसमें खुलती है? पश्चिम महाशिरा में खुलती है, पोस्ट वेना के